गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों के लिए हम एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम में उससे कोई क्वेश्चन बनता रहता है। कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, है ना। ताप के विभिन्न पैमाने में उसमें आप लोगों से ये पूछ दिया जाता है, कोई ताप सेल्सियस पैमाना में इतना है तो उसका फ़ारेनहाइट में कितना होगा, या फ़ारेनहाइट में है तो उसका केल्विन में कितना होगा, या केल्विन में इतना है तो उसका र्यूमर में कितना होगा। तो ये हर कंपटीशन एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन जानना ज़रूरी है ना। तो वैसे तो आप लोग इसको छोटी क्लासों में ही पढ़े होंगे, बड़ी क्लासों में ही पढ़ने को मिलता है ना। तो ये सब वैसे तो 11th के सिलेबस में भी है, पर ये आप ये इस दृष्टि से समझ लीजिए कि हर कंपटीशन एग्जाम के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है ना। तो आज हम ताप के विभिन्न पैमाने बताने वाले हैं। ताप के विभिन्न पैमाने में ताप मापने के विभिन्न पैमाने, ताप मापने के विभिन्न पैमाने, ठीक है ना। तो जो ताप मापने के जो पैमाने होते हैं, यानी ताप मापने के यंत्र को ऐसे तो हम तापमापी बोलते हैं, है ना। तो ताप के पैमाने जो होते हैं उस हर पैमाने में दो स्थिर बिंदु होते हैं। कोई भी यदि पैमाना है तो उसमें क्या होते हैं, ताप मापने के पैमाने में दो स्थिर बिंदु होते हैं। हर पैमाने में दो स्थिर बिंदु होते हैं। उनमें से एक आधो बिंदु, इसी को क्या बोला जाता है, गलनांक बिंदु भी बोल सकते हैं। पहला होता है आधो बिंदु, या उसी को क्या बोलते हैं, गलनांक, और दूसरा होता है ऊर्ध्व बिंदु, क्वथनांक। या इसी को भाप बिंदु भी बोलते हैं, और इसको बर्फ बिंदु भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ताप मापने के विभिन्न पैमाने में हर पैमाने में दो स्थिर बिंदु होते हैं। उनमें से एक बिंदु होता है आधो बिंदु, दूसरा होता है क्या होता है, ऊर्ध्व बिंदु, ठीक है ना। आधो बिंदु क्या कहलाता है, आधो बिंदु क्या होता है, जिस ताप पर पानी बर्फ बन जाता है, और ये वाला जो बिंदु होता है, जिस ताप पर पानी उबलता है, यानी खौलता है, ठीक है ना। जिस ताप पर पानी खौलता है वो ऊर्ध्व बिंदु होता है, जिस ताप पर पानी बर्फ बन जाता है वो अधो बिंदु होता है। ताप मापने के विभिन्न पैमाने में हर पैमाने में दो स्थिर बिंदु होंगे, अधो बिंदु और दूसरा ऊर्ध्व बिंदु। अधो बिंदु जिस ताप पर पानी बर्फ बन जाता है, और जिस ताप पर पानी उबलता है यानी खौलता है वो होता है ऊर्ध्व बिंदु, ठीक है ना। अब ये ताप मापने के विभिन्न पैमाने, तो ये पैमाने चार प्रकार के होते हैं।
पैमाने कितने होते हैं? पैमाने 4 प्रकार के होते हैं। और उन 4 प्रकार में कौन कौन सा है देखिए, इधर दिख रहा है। एक को बोलते हैं सेल्सियस पैमाना, दूसरा होता है फ़ारेनहाइट, दूसरा होता है तीसरा र्यूमर, और ये होता है केल्विन। ये आप लोगों को बता दें, इसका अधो बिंदु 0 डिग्री सी और ऊर्ध्व बिंदु 100 डिग्री सी। इस वाले में इसमें क्या होता है, अधो बिंदु इस वाले में जो होता है 32 और एक होता है 32, एक होता है 212। इसमें अधो बिंदु 32 और ये 212। और इस वाले में 0 और 80। इस वाले में 273 और 373। ठीक है, क्या बोला हमने? फिर से सुनना। हमने ये कहा ताप मापने के लिए विभिन्न पैमाने, तो हमने ये कहा कि हर पैमाने में 2 स्थिर बिंदु होते हैं, एक अधो बिंदु, गलनांक बिंदु, बर्फ बिंदु, ऊर्ध्व बिंदु, क्वथनांक, भाप बिंदु। जिस ताप पर पानी बर्फ बन जाता है अधो बिंदु होता है, जिस ताप पर पानी उबलने लगता है, खौलने लगता है, ऊर्ध्व बिंदु होता है। फिर हमने कहा कि ताप पैमाने 4 प्रकार के होते हैं, सेल्सियस पैमाना, फ़ारेनहाइट पैमाना, र्यूमर पैमाना और केल्विन। इसमें सेल्सियस पैमाने में अधो बिंदु 0 होता है, ऊर्ध्व बिंदु है ना, फ़ारेनहाइट 32, 212, र्यूमर 0 और 80, इसमें 273 और 373। और ये बता दें, है ना, देखिए इसमें 0 और 100 के बीच में, जैसे ये 0 हो गया, ये हो गया 100, ठीक है ना, तो 0 और 100 के बीच में 100 बराबर भाग होते हैं, है ना, 100 भाग, ठीक, 100 भाग ये कितने होते हैं? और इसमें ये बता दें 32 और 212 के बीच में ये कितने भाग होते हैं? इस प्रकार 180 भाग। कितने? 180 भाग। और इसमें ये जो होता है 0 और 80, तो इसमें कितने होते हैं? 80 भाग। और इसमें जो हमने कहा 273 और ये 373, तो इसके बीच में कुल कितने भाग होते हैं? 100 भाग। ठीक है, 0 से 100 के बीच कितने भाग? 100 भाग। प्रत्येक भाग क्या कहलाता है? 1 डिग्री सी। और इसमें प्रत्येक भाग 1 डिग्री एफ। और इसमें प्रत्येक भाग क्या होता है? 1 डिग्री आर। और इसमें प्रत्येक भाग क्या होता है? प्रत्येक भाग 1 केल्विन। ध्यान दीजिएगा, इन सेल्सियस में डिग्री रहता है, फ़ारेनहाइट में डिग्री रहता है, र्यूमर में डिग्री रहता है, पर केल्विन में डिग्री केल्विन न लिखना, डिग्री केल्विन नहीं होता। क्या बताया हमने? ये यहाँ पर 0 से 100 तक में 100 भाग है ना। अब ये हम पूरा नहीं दिखा सकते,
और इसमें इसमें 180 भाग में बांटा जाएगा। ये ना कह देना कि ये तो इसमें ज़्यादा है इसमें कम है और 180 कह रहे हैं। हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि 0 से 100 के बीच में 100 भाग, 32 से 212 में 180 भाग, और ये 0 से 80 100 भाग, ये सॉरी 80 ये 100 भाग। हर भाग 1 डिग्री केल्विन, इसमें हर भाग पर 1 डिग्री र्यूमर, इसमें हर भाग 1 डिग्री एफ, इसमें हर भाग 1 डिग्री सी कहलाता है। ठीक है ना। अब इसमें जो हम बताना चाहते हैं वो क्या है, वो मेन हम ये बताना चाहते हैं कि किसी भी पैमाने को एक पैमाने को दूसरे में कैसे बदलेंगे, है ना, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट। ये तो उसका हम एक सूत्र बता रहे हैं, संबंध देखना, ये ध्यान रखना, अधो बिंदु ऊर्ध्व बिंदु, ठीक है ना। ये याद रखना हर एक का, 0 100 32 एफ 212, 0 80 273 373, ठीक है ना। अब ताप के विभिन्न पैमानों में संबंध बताए देते हैं। संबंध, ताप के विभिन्न पैमाने में संबंध। जैसे देखिए, पहला पैमाना क्या था, सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप लिख दीजिए पैमाना माइनस अधो बिंदु बटे भागों की संख्या। पैमाना माइनस अधो बिंदु बटे भागों की संख्या लिखकर सबको बराबर कर दिया जाए तो एक संबंध प्राप्त हो जाता है। लिखकर पैमाना माइनस अधो बिंदु बटे भागों की संख्या लिखकर सबको बराबर कर दिया जाए तो एक संबंध प्राप्त हो जाता है जिससे किसी भी पैमाना को दूसरे में बदला जा सकता है। ये तो हम लिख भी रहे, सुन भी रहे हो। हमने ये बोला कि पैमाना माइनस अधो बिंदु बटे भागों की संख्या लिखकर सबको बराबर कर दो तो एक संबंध प्राप्त हो जाएगा। और वो ऐसा संबंध होगा जिससे पैमाना कोई भी कि इस ताप को उसमें बताओ कितना होगा बन जाएगा। ठीक है ना। तो लिखते हैं सेल्सियस पैमाना अधो बिंदु 0 और कितने भाग, 100 भाग। सेल्सियस पैमाना अधो बिंदु 0 कितने भाग होते हैं 0 और 100 के बीच, अधो बिंदु ऊर्ध्व बिंदु के बीच, है ना। भागों की संख्या मतलब अधो बिंदु और ऊर्ध्व बिंदु के बीच भागों की संख्या। फिर एफ माइनस अधो बिंदु 32 बटे भागों की संख्या 180। अधो बिंदु पैमाना र्यूमर और अधो बिंदु 0 और भाग 80। पैमाना केल्विन 273 बटे 100। क्या किया हमने, पैमाना सेल्सियस अधो बिंदु उसमें 0 और अधो बिंदु ऊर्ध्व बिंदु कितने भाग होते हैं 100, ठीक है ना। इसमें फ़ारेनहाइट पैमाना अधो बिंदु 32 भागों की संख्या कितनी होती है 180। इसमें पैमाना र्यूमर और अधो बिंदु 0 और कुल कितने भाग 80। पैमाना केल्विन अधो बिंदु 273 कितने भाग ये, ठीक है, बिल्कुल सही। इसमें सभी में किसी का भाग चला जाएगा, है ना। हर में 20 का भाग दे देते हैं, हर में
20 का भाग, हर में 20 का भाग, हर माने ये है ना, हर एक पद से मतलब ना समझ लेना, हर माने अंश हर जो होता है, ठीक है ना। तो इसमें 20 का भाग करेंगे तो क्या आएगा 5, और सी में 0 घटाएंगे तो क्या आएगा, सी में 0 तो सी है, ये 0 है वो मत समझ लेना। तो सी में 0 घटाया तो सी, और 100 में 20 का भाग किया तो 5। अब ये f में 32 तो घटेगा नहीं, तो f माइनस 32, और इसमें 20 का भाग तो 9 होगा, और इसमें r माइनस 0 तो r, और 20 चौको 80, और इसमें k माइनस 273 बटे 20 पंचे 100। ये ऐसा फार्मूला है, ये ऐसा फार्मूला है कि इस फार्मूला से हम एक पैमाने को दूसरे में बदल सकते हैं। यदि आपसे कोई कहता है कि सेल्सियस पैमाना को फ़ारेनहाइट में बदलो, तो आप इन दोनों को बराबर कर दोगे। यदि कहता है कि फ़ारेनहाइट को र्यूमर में बदलो, तो इन दोनों को बराबर कर दोगे, और र्यूमर को केल्विन में बदलो तो इन दोनों को बराबर कर दोगे। सेल्सियस को केल्विन में बदलो तो इन दोनों को बराबर कर दोगे, ठीक है ना। ये मेन फार्मूला है, इसको आप लोग याद रखेंगे तो आप लोगों से कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे किसी भी एग्जाम में पूछता रहता है, ठीक है ना। कोई भी एग्जाम ये नहीं कह सकते कि इस एग्जाम में, यदि सिलेबस में है ताप वाला चैप्टर, यदि किसी एग्जाम के सिलेबस में यदि है तो उससे क्वेश्चन बन ही जाता है, ठीक है ना। अब हम एक कोई एग्जाम्पल लेते हैं। एक बात आप लोगों से हम और बताना चाहेंगे, वो ये है कि जो डॉक्टर लोग थर्मामीटर यूज करते हैं तापमान बुखार उखार मापने के लिए, तो उसका जो पैमाना होता है वो फ़ारेनहाइट में होता है, याद रखना, है ना। जो कहते हैं कि बुखार इसको 102 डिग्री है, तो 102 डिग्री मीन्स डिग्री एफ से है। सोचते हैं तो कहते हैं 102 डिग्री सेंटीग्रेड बुखार चढ़ी है, हैं 102 डिग्री सेल्सियस बुखार का मतलब जानते हो क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लगता है। तो वो पैमाना किस में होता है? फ़ारेनहाइट में। स्वस्थ मनुष्य का ताप 98.6 डिग्री एफ होता है, और यदि उस बुखार चढ़ी तो 100 हो गया, मान लो 101 डिग्री एफ। सेल्सियस में नहीं है, सेल्सियस में होता तब तो किसी बुखार आदमी के ऊपर कुकर में चावल रख के दे दो पक जाएगा, पर इतना नहीं होता। वो टेम्परेचर किस में रहता है? फ़ारेनहाइट में रहता है, ठीक है ना। तो ये जो बुखार कह देते हैं कि 102 डिग्री सेल्सियस है, तो डिग्री सेल्सियस नहीं, डिग्री एफ है वो, ठीक है। चलो अब हम आप लोगों से एक क्वेश्चन ले रहे हैं। हम मान लीजिए कोई सेल्सियस में ले रहे हैं और उसको फ़ारेनहाइट में यदि चेंज करें, र्यूमर में चेंज करें, केल्विन में चेंज करें तो क्या होगा। आप लोगों से ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसा भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। वो ये है, कह देता है किस ताप पर सेल्सियस पैमाना और फ़ारेनहाइट पैमाना समान होता है। किस ताप पर सेल्सियस पैमाना और फ़ारेनहाइट पैमाना समान होता है। तो आप क्या करिए, ये फार्मूला ले लीजिए। अब मान लीजिए वो ताप क्या है? एक्स है। वो ताप क्या है? और सी के जगह पर भी एक्स लिख दो और एक्स का मान निकाल दो, ठीक है। चलो हम वो क्वेश्चन ही बना देते हैं, पर पहले हम ये बता दें, एक प्रैक्टिस के लिए एक हम सवाल लेते हैं कि जैसे स्वस्थ मनुष्य का जो ताप होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। यदि उसको हम फ़ारेनहाइट में बदले तो कितना होगा, र्यूमर में बदले तो कितना होगा, केल्विन में बदले तो कितना होगा। तो एक सवाल हम ऐसा ले लेते हैं जो सब में बदलने के लिए, और एक सवाल ऐसा लेंगे कि किस ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना समान होता है, ठीक है ना। तो देखो
स्वस्थ मनुष्य का ताप स्वस्थ मनुष्य का ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। स्वस्थ मनुष्य का ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसे डिग्री एफ, डिग्री आर तथा केल्विन में बदलो। मान लो ये प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य का ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है, इसे डिग्री एफ, डिग्री आर तथा केल्विन में बदलो। तो यानी आपको C बराबर कितना दिया है? 37। C बराबर कितना दिया है? अब आपको किस में बदलना है? F लाना है, R में लाना है और K में लाना है। हमने कहा फार्मूला होता है C अपान 5 इक्वल टू F माइनस 32/9 बराबर R/4 बराबर K माइनस 273/5। तो पहले आप इन दोनों को बराबर कर लो, इनको एक बार इन दोनों को बराबर कर लो, फिर इसको बराबर कर लो, फिर एक बार इसको बराबर कर लो। हम पहले इसको लेके चलते हैं, ठीक है ना? तो देखना C अपान 5 इक्वल टू F माइनस 32/9 37/5 बराबर F माइनस 32/9 इंटू कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 5F माइनस 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 16 160 बराबर 9 सत्ते 63 और 9 तिरिक 27 6 33। तो 5F इक्वल टू 333 प्लस 160 कितना आ जाएगा? 493। तो F बराबर 493/5 98.6 ये आ गया फ़ारेनहाइट में। क्या हुआ? फ़ारेनहाइट सेल्सियस में हमने 37 लिया, तो फ़ारेनहाइट में कितना आया? अब इसको इसके बराबर कर लेते हैं। कोई कहेगा सर क्या हम इसको बराबर नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। आप इसको बराबर कर लो, चाहे इसको बराबर कर लो। आपको अब ये भी पता चल गया तो, और यदि आप C से ही लाना है तो ये पुनः C अपान 5 इक्वल टू R अपान 4 37/R बराबर 37/5 बराबर R/4 5R बराबर 37 4 सत्ते 28 4 तिहाई 12 2 14 4 सत्ते 28 4 तिहाई 12 2 14। तो R बराबर 148/5 5 दूना 10 ठीक है, 5 दूना 10। अब क्या आया? 4 और 5 नैया 45 3 आया, 5 छक्का 30 R बराबर, ठीक है ना? तो र्यूमर में इतना हो गया। अब इसी को केल्विन में लाते हैं, तो अब इसको बराबर कर लो। तो F अपान C अपान 5 इक्वल टू K माइनस 273/5। तो ये तो 5 5 पहले कट गया। K माइनस 273 37 बराबर K माइनस 273। तो K बराबर 37 प्लस 273 कितना आएगा? कितना? 7 3 10 7 3 10 और क्या? अरे नहीं, 7 और 3 मिल के 10 और 7 3 10 से 11 ना होगा। और ये ठीक है, 310 आएगा।
तो ये हो गया केल्विन में इतना। इसका मीन्स हुआ कि यदि मनुष्य का ताप सेल्सियस में मापा जाए तो स्वस्थ मनुष्य है तो उसका ताप सेल्सियस में कितना होगा 37, डिग्री एफ में कितना होगा 98, वही र्यूमर में कितना होगा 29.6, केल्विन में कितना होगा 310। ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन हम ये बोल रहे हैं किस ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना समान होता है, एक प्रश्न ये है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किस ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट समान होता है, ये है प्रश्न। किस ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना समान होता है ना। तो हल में माना वह ताप x है, तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का संबंध क्या होता है, C/5 = F - 32/9, और सेल्सियस और ये दोनों की जगह x लिख दो तो x/5 = x - 32/9, 9x बराबर 5x - 160 चलेगा। 9x - 5x बराबर -160, तो 4x बराबर -160, तो x बराबर -160/4, तो x बराबर -40 डिग्री, यानी -40 डिग्री सेल्सियस बराबर -40 डिग्री एफ, ये आ कह रहा है। -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री एफ बराबर होंगे, यानी वह ताप कितना होगा, वह कितना ताप हो कि जो सेल्सियस में भी उतना हो, और तो वह ताप है -40 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस चाहे -40 डिग्री एफ। ठीक है ना। तो इससे आप लोगों से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता रहता है, इसको अवश्य आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना। थैंक यू।